लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा, करीब पिछले 8 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश में 42 मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। यहाँ 2 एम्स बने हैं। इससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। धर्म के सभी साधन और जीवन का उद्देश्य स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। हमारे लिए यह आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा, जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज चेन्नई के श्रीनिवासपुरम के पास उस स्थान का दौरा किया जहां अड्यार नदी समुद्र में मिलती है। उन्होंने यहां जारी नदी के मुहाने की सफाई और चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन कार्यों को युद्ध स्तर पर तेजी से पूरा किया जाए और अगले 2 दिनों के भीतर समाप्त किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ स्थित टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में आयोजित देवभूमि सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सतारा जिले के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती हवाई अड्डे पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित एकता मार्च और कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी नीतियों और नेतृत्व ने भारत की एकता को मजबूत आधार दिया। सरदार 150 यूनिटी मार्च की इस कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी खेल एवं उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी,
प्रदेश के महामंत्री और विधायक, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई जितेंद्र गोठवाल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित चेची जी, शासन सचिव खेल एवं युवा मामलात श्री नीरज के पवन जी, मेरे सामने बैठे सभी पार्टी के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहनों, सभी जनप्रतिनिधि और सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जब सरदार 150 का भाव मन में आता है तो निश्चित रूप से मन गर्वित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ। प्रधानमंत्री मोदी के 127वें मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, उनकी बातचीत लोगों के लिए बहुत खास और प्रेरणादायक होती है। हर बार जब वो कुछ नया बोलते हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो या भारत को आगे ले जाने से संबंधित हो, वो हर कोई इससे प्रेरणा लेता है। देखिए, समाज के साथ जुड़ करके जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लेते हैं तो उसमें और हजारों लोग जुड़ जाते हैं और बहुत ही सुंदर और विशेष बातचीत हमेशा उनकी रहती है जो समाज को प्रेरणा देने वाली होती है। तो हर बार कुछ नया, हर बार देश के किसी हिस्से की बातचीत, हमारे किसी पर्यावरण से जुड़े हुए विषय को या संस्कृति और हर प्रकार से जो देश को आगे बढ़ाने वाला हो। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ जैन तेरापंथी समाज के साथ मिलकर के मैंने इस कार्यक्रम को सुना और सभी ने उसी से मार्गदर्शन भी लिया और प्रेरणा भी ली। छठ का त्योहार है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। हालांकि देखिए, दिल्ली में राजनीति भी हो रही है, विपक्षी पार्टी तो कई किस चीज में नहीं होती और कहाँ नहीं होती। विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो जरूर करेंगे, हमेशा करते रहे। हमारा उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का उनके प्रति द्वेष नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं जो दिल्ली के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने दिल्ली की जनता को इस बार बेहतरीन छठ घाट तैयार करके दिए हैं और दिल्ली के छठ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए जा रहे पार्क का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने खुद स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति और विवरण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेडेसरा में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन के समापन समारोह में कहा कि पंडवानी कला ने देश विदेश में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है। हमारे कलाकार महाभारत जैसे महाकाव्य को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जो गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने सभी पंडवानी कलाकारों और इस विधा के पुरोधाओं को बधाई और नमन किया। ये पंडवानी कला के क्षेत्र में एक ऐसा विधा है जो पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करी से। आज हमार देश ही नहीं विदेश में भी ये पंडवानी के गायन हमार कलाकार बन वहां जाके करीन है और छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करीन है। और मैं ओमला बहुत बहुत बधाई देत हूँ। महाभारत के जानकारी ये पंडवानी के माध्यम से हमारे कलाकार बंधुवन पूरे छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में देते। एक लिए बहुत बहुत बधाई। और आज के अवसर में मोला स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी के भी याद आते, जो पंडवानी के पुरोधाएं ओमनला भी आज हमन नमन करत हन। स्वर्गीय लक्ष्मी बंजारे जी ओमन के भी याद आते, ओमन के भी मैं नमन करत हूँ। ओमन के भी पंडवानी में महारत हासिल हो रही से। और तीजन बाई के तो बात ही अलग है। तीजन बाई के पंडवानी में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों से सम्मानित अगर कोई हो रही से पंडवानी के कलाकार तो ये तीजन बाई। आज ओमन के मैं स्वास्थ्य ठीक रहे ऐसे कामना करत हूँ। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।